गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं क्या कह रहा है। अभाज्य गुणनखंड विधि से पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको 3 संख्याएं दे रखी हैं और इन तीनों संख्याओं का आपको एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा ये यहाँ पर ज्ञात करना है। और विधि कौन सी लगानी है? अभाज्य गुणनखंड विधि। इसका मतलब तीनों संख्याओं का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड बनाना है। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 से जाएगा 2 6 12, फिर 2 से जाएगा 2 3 6, फिर 3 3। इसी तरीके से 15 का निकालेंगे। 3 का जाएगा 3 5 15 और 5 1 5। फिर 21 का निकालते हैं। 3 से जाएगा 3 7 21, 7 1 7। तो 12 के जो टुकड़े हुए तो 2 × 2 × 3, 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, इसमें 2 की घात 2, 3 एक बार आ रहा है, 3 की घात 3। फिर 15 3 × 5, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। फिर 21 है 3 × 7, 3 की घात 1 और 7 की घात 1। सबसे पहले एचसीएफ निकालना है और एचसीएफ के लिए कंडीशन बताई गई थी पहले आपको कि जो समान पद है उसकी सबसे छोटी घात आपको देखनी है। समान पद का मीनिंग हुआ कि ऐसा पद जो सभी में आए उसे समान पद कहते हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जो समान पद होगा उसकी सबसे छोटी घात लेनी है। देखते हैं 2 यहाँ है और यहाँ नहीं है, इसका मतलब 2 समान पद नहीं है। 3 देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 समान पद है और इसकी सबसे छोटी घात कितनी है? 3 की घात 1 और 3 की घात 1 का मतलब 3। एचसीएफ कितना निकला? 3 निकला। एलसीएम के लिए बात करते हैं। एलसीएम के लिए सभी पदों की सबसे बड़ी घात लेनी होगी। सभी पदों की सबसे बड़ी घात। तो सबसे पहले देखते हैं 2 पद है तो 2 की सबसे बड़ी घात 2। फिर 3 का पद भी है और 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है? 1। फिर 5 का पद भी है, 5 की सबसे बड़ी घात कितनी है? 1। और 7 का पद भी है और 7 की सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 × 2, 3 × 5 × 7। देखिए आप 7 की 21 दूनी 42 और 5 दूनी 420 एलसीएम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बुक में आपकी 24 15 और 36। 24 15 36। तो सबसे पहले 24 के टुकड़े हम करते हैं। 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। इकाइयाँ 4 है, इससे 2 से जाएगा 2 1 2, 2 2 4। इकाइयाँ 2 है, फिर 2 से जाएगा 2 6 12, 2 3 6 और 3 1। और इसी तरीके से 15 के टुकड़े भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। 3 से जाएगा 3 5 15 और 5 1 5। फिर 36 की बारी आ गई। 36 के टुकड़े इस तरीके से इकाइयाँ आपके पास 6 है तो 2 का जाएगा 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 1। तो 24 के जो टुकड़े हुए वो कुछ इस तरीके से हुए। 2 × 2 × 2 × 3। 2 की घात 2 कितनी बार आया है? 3 बार। तो 2 की घात 3 एक बार आया, 3 की घात। फिर 15 3 × 5, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। 36 2 × 2, 3 × 3, 2 की घात 2 और 3 की घात 2। सबसे पहले एचसीएफ निकालना है और एचसीएफ के लिए
समान पद की सबसे छोटी घात। समान पद देखते हैं। देखिए आप 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इसका मतलब 2 समान पद नहीं है। 3 देखें, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसका मतलब 3 समान पद है और समान पद की सबसे छोटी घात है। सबसे छोटी घात कितनी है? 3 की घात 1। तो HCF कितना निकल गया? 3। इसी तरीके से LCM निकालेंगे आपको, तो LCM की भी कंडीशन है सभी पदों की सबसे बड़ी घात। कौन कौन से पद है? 2 का पद है, और 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी दिख रही है आपको? 2 की घात। फिर 3 का पद है, और 3 की सबसे बड़ी घात 3 की घात 2 है, और 5 की सबसे बड़ी। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 5। 3 3 9, 9 4 36। तो 360 जो है आपका यहाँ पर इसका एलसीएम निकल गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है कुछ इस तरीके से दिया हुआ है 17, 23 और 29। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 17 के अभाज्य समीकरण बनाने हैं। 17 आप जानते हैं एक अभाज्य संख्या है, इसका मतलब 17 का भाग 17 में जाएगा, तो 17 एकदम। फिर आते हैं 23 पर, 23 एक अभाज्य संख्या है, 23 एकम 23। फिर आते हैं 29 पर, 29 एक अभाज्य संख्या है, 29 एकम 29। 17 के टुकड़े कुछ इस तरह से ये तरीके से हुए 17 एकम 17। 23 के टुकड़े हुए 23 एकम 23, और 29 के टुकड़े हुए 29 एकम 29। तो HCF के लिए कंडीशन क्या थी? समान पद की सबसे छोटी घात। यहाँ समान पद कौन सा दिख रहा है? 1। इसका मतलब HCF कितना आया? 1। LCM सभी पदों की सबसे बड़ी घात। 17 का पद है इसलिए 17, 23 का पद भी है इसलिए 23, 29 का पद भी है इसलिए 29, और 1 है इसलिए 1 भी हम लिख सकते हैं। इन सब का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 11, 33, 9 आए। सबका आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 11, 339 आपको एलसीएम मिल जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। 6 का अभाज्य समीकरण बनाएंगे। 2 या 6, 3 एकम 3। भाग के बनाते हैं। 2 का भाग जाएगा 2 या 6, 2 6 12, फिर 2 का जाएगा 18 बार, फिर 2 का जाएगा 9 बार, फिर 3 या 9 हो गया 3 एकम। इसी तरीके से 120 का भी हम यहाँ पर अभाज्य समीकरण बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। 2 6 12, फिर 2 का 2 3 6, फिर 2 का 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 का 5 बार जाएगा, 5 का 5 एकम 5। तो 6 के टुकड़े कुछ इस तरीके से हुए 2 इंटू 3, 2 की घात 1, 3 की घात 72, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3। यहाँ पर दो की घात 1 और 3 की घात 1। यहाँ टुकड़े हुए आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की घात 3 बना और 3 की घात 2 हो गई। इसी तरीके से 120 पर जब आते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 5। तो 2 की घात 3 तो बना, 3 की घात 1 बना और 5 की घात 1। HCF निकालना है सबसे पहले, और HCF के लिए कंडीशन है समान पद की सबसे छोटी घात। समान पद देखते हैं कौन सा है? देखो 2 है, समान पद है और उसकी सबसे छोटी घात 2 की घात। फिर देखें 3 भी समान पद है और 3 की सबसे छोटी घात 3 की घात है। 2 इंटू 3 6।
एलसीएम सभी पदों की सबसे बड़ी घात, सभी पद, 2 का पद है और सबसे बड़ी घात कितनी है, ये 2 की घात 3, 3 में सबसे बड़ी घात 3 की घात 2 और 5 का पद भी है तो 5 की घात 1। तो देखते हैं यहाँ पर इसके टुकड़े करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5, तो 3 3 9, 9 चौक 36, 36 इंटू 10 360। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 40, 36 और 136, 40, 36 और 136। सबसे पहले 40 के टुकड़े, ये 40, 2 दूनी 4, फिर 2 10, फिर 2 से 5 और 5 से कम 36 के टुकड़े करते हैं, 2 से 2 एकम 2, 2 28, 2 9 18, 3 3 3 एकम, फिर 126 के टुकड़े करते हैं, 2 से जाएगा 2 6 12, 2 3 6, 3 से करते हैं 3 दूनी 6, 3 एकम, फिर 3 से 3 7 21, 7 एकम 7। ये टुकड़े आपके पास, यहाँ से 40 के जो टुकड़े हो गए वो 2 इंटू 2 इंटू 2 हुए इंटू 5, 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 1। 36 के टुकड़े जो हुए वो 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 हुए, 2 की घात 2 और 3 की घात 2। इसी तरीके से 126 के जो टुकड़े हुए आपके पास वो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, 2 की घात 2, 3 की घात 2 और 7 की घात 1। सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं यहाँ से। समान पद देखा तो 2 का पद समान पद है, सभी में आ गया, तो सबसे छोटी घात 2 है, 2 की घात 1 का मतलब एलसीएम सभी पद, 2 का पद आ रहा है, बड़ी घात कितनी है, 2 की घात 3, फिर कौन सा पद आ रहा है, 3 का पद आ रहा है और 3 की सबसे बड़ी घात 3 की घात, फिर 5 का पद आ रहा है और 7 का पद भी आ रहा है। टुकड़े कर देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 7। जब मैं टुकड़े करूंगा इसके और इस सब का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2520 एलसीएम आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास छठा क्वेश्चन है, इसका थर्ड का 6th पार्ट जो है वो है 8 9 25, 8 9 और 25। सबसे पहले 8 के टुकड़े करते हैं, 2 से जाएगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इसके बाद 9 के टुकड़े जो हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, 3 3 9, 3 एकम 3 और 25 के टुकड़े 5 से जाएगा 25 25, 5 एकम 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 की घात 3 इंटू 1 यहाँ पे आप कर सकते हैं, तो ये इंटू 9, 3 इंटू 3 इंटू 1 कर सकता हूँ मैं, 3 की घात 2 और इंटू, फिर 25 है 5 इंटू 5 इंटू 1, 5 की घात 2 इंटू 1। एचसीएफ समान पद कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसलिए एचसीएफ कितना हो गया 1 और एलसीएम सभी पद, तो 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 की घात 2। टुकड़े करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, तो 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 के पीछे 2 0 लगा देंगे तो इसका आंसर एचसीएफ कितना आ गया 1 और एलसीएम कितना आ गया 1800। सीधा सा फंडा याद रखिए, अगर एचसीएफ आपको कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, कुछ समान नहीं दिख रहा है, तो हमेशा एक कॉमन आएगा, वही उसका एचसीएफ होगा। देखते हैं क्वेश्चन 4
फोर्थ एक्सरसाइज 2.2 का क्या कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के वृत्ताकार पथ का एक चक्कर पूरा करने में रमन को 18 मिनट लगते हैं। इसी मैदान का एक चक्कर पूरा करने में अनुप्रिया को 12 मिनट लगते हैं। दोनों एक ही दिशा में, एक ही समय में और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो बताओ कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ऐसी कंडीशन जब आ रही है तो सबसे पहले आपको ये जो 12 और 18 दिया हुआ है इसका एलसीएम निकाल लेना है। तो 18 का अभाज्य वर्गखंड बनाते हैं। 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3। इसी तरीके से 12 का भी हम अभाज्य वर्गखंड बना लेंगे। 2 6 12, 2 3 6 और 3 एकम 3। तो 18 के टुकड़े कुछ इस तरीके से हो गए, 2 की घात 1, 3 की घात 2, और 12 का टुकड़ा जो हुआ वो कुछ इस तरीके से हुआ, 2 की घात 2, 3 की घात 1। एलसीएम निकालना है आपको, जैसा कि बताया सबसे बड़ी घात 2 की घात 2 और 3 की सबसे बड़ी घात 3 की घात 2। 2 × 2 3 × 3 तो 9 4 36। तो कह सकते हैं अतः दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी और गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः 60, 84, 108 है। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागियों बैठाए जाते हैं तो कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इन तीनों का हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम कमरों की न्यूनतम संख्या निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अभाज्य वर्गखंड बनाते हैं इसके। 2 3 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 5 एकम। फिर 84 का निकालते हैं, 2 से जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 7 21 और 7 एकम 7। फिर 108 का निकालते हैं यहाँ पर। 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 27, 3 3 9, 3 9। तो 60 के टुकड़े कुछ इस तरीके से हुए, 2 × 2, 3 × 5, 2 की घात 2, 3 की घात 1 और 5 की घात 1, 84। 2 × 2, 3 × 7, 2 की घात 2, 3 की घात 1, 7 की घात। फिर 108 के टुकड़े हुए हैं, जिस तरीके से हुए, 2 की घात 2 और 3 की घात 3। यहां से मैंने कहा एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए बताया था कि समान पद की सबसे छोटी घात, समान पद आपको 2 दिख रहा है, इसकी सबसे छोटी घात 2 की घात 2, और समान पद 3 दिख रहा है, 3 की सबसे छोटी घात 3 की घात 1। 2 × 2 × 3 ये हुए 12। ये जो हमने निकाला है, ये आपके पास जो निकला है वो प्रत्येक कमरे में बैठे विद्यार्थी या प्रतिभागी है। कैसे कह सकते हैं हम? अतः प्रत्येक कमरे में बैठे प्रतिभागी प्रतिभागियों
की संख्या बराबर 12। यहां से हम कमरों की संख्या निकालेंगे। कमरों की संख्या के लिए कुल प्रतिभागी बटे प्रत्येक कमरे में बैठे प्रतिभागी। तो कुल प्रतिभागी कितने प्रतिभागी बैठे? 60 प्लस 84 प्लस 108 और प्रत्येक कमरे में कितने हैं? 12। जोड़ सकते हैं, ऐड करते हैं। 8 4 12 का 2 हासिल का 1, ये हो गए 9 9 6 15 हासिल का 1 252 बटे 12। भाग लगाते हैं। 12 दूनी 24, 1 बचा, 12 एकम 12। तो जो कमरों की संख्या है, कमरों की संख्या, तो कितने कमरे हो जाएंगे? उनके लिए 21 कमरों की आवश्यकता होगी। कमरों की संख्या कितनी होगी? 21 होगी।